वेद शास्त्र शास्त्र संपन्न सदा संतुष्ट भारतीय संस्कृति वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। नमस्ते, जय जिनेन्द्र। दर्शक मित्रों, हमने अभी वेद शास्त्र चैनल के माध्यम से आपको धीरे धीरे ये सब मंत्र, यंत्र और तंत्र के प्रयोग जो आपके जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, सुख शांति और समृद्धि का मार्ग खुल सकते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रयोग हमारे शास्त्र में हमारे ऋषि मुनियों ने बताए हुए हैं। आप एक बात को ध्यान से सोचो कि उस काल में, उस युग में हमारे जो ऋषि मुनि होते थे वो ज़्यादातर जंगलों में ही रहते थे और अपने आत्मा की दिव्य साधना करते थे। ब्रह्मांड में जो वाइटल फोर्स एनर्जी होती है उसको एक्सेप्ट करते थे और उसको एक्सेप्ट करने के बाद एक्टिव फोर्स में वो परिवर्तित करते थे। अब ये एक्टिव फोर्स और वाइटल फोर्स, ये दोनों का जब मिलन होता है तो प्रकृति 16 कलाओं से खिल जाती है, प्रकृति खुशहाल हो जाती है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने उस प्रकृति के अंदर से हमारे शरीर का, हमारे गृहस्थ जीवन का, हमारे सभी प्रकार के प्रश्नों का निराकरण कैसे हो सकता है उसके बारे में अनेक शास्त्र बनाए। और वो शास्त्रों को जब हमने देखा, जब बहुत गहराई से उस शास्त्रों को हमने पढ़ा तो हमें लगा कि वर्तमान समय के अंदर हर व्यक्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, कौटुंबिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से टूट गया है और उसको जोड़ने का काम ये प्रकृति का विज्ञान, ये ऋषि मुनियों का विज्ञान बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। तो हमने जिस शास्त्र के ऊपर सालों तक संशोधन किया, उस संशोधन को मजबूत रूप से आपके सामने रखने के लिए हजारों ऋषि मुनियों को हम रूबरू मिले। हमने करीबन 10 साल तक इस रिसर्च के मार्ग में प्रयाण करके कुछ प्राप्त किया। अब इस चैनल के माध्यम से हम आप तक वो चीज़ें पहुंचाना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हमने आपको कल बताई थी। अब यहाँ पर एक ऐसा भी प्रश्न लोगों से हम पर आया कि दिनेश भाई, हमारे घर में कुछ लोग बहुत बीमार रहते हैं, जैसे कि बीमारी उसका घर कर गई है, कभी निकलती ही नहीं है, एक बीमारी जाती है दूसरी आ जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छा एक प्रयोग बताया है। ऐसा हमारे ग्रंथ में लिखा है कि वदी पक्ष में, मतलब 2 पक्ष होते हैं महीने के, एक सुदी पक्ष, एक वदी पक्ष। जो उजाला वाला होता है, पूनम वाला, उसको सुदी पक्ष बोलते हैं। जो अमास वाला होता है, अंधेरा वाला होता है, उसको अमास पक्ष बोलते हैं। तो वो वदी पक्ष में शनिवार के दिन आप 1 रुपये का सिक्का ले लो और वो 1 रुपये का सिक्का लेकर के आपके तकिए के नीचे रख दो, मतलब सोते टाइम सिर के मस्तक के नीचे रख देने का, और सुबह में उठ कर के उसको शमशान की दिशा में फेंक देने का। ऐसा आपको 7 बार करने का, यहाँ 7 दिन तक करने का। 7 बार मतलब 7 शनिवार करो तो बहुत अच्छा है, मगर कोई कारण से 7 शनिवार तक नहीं कर सकते हो तो कंटिन्यूज शनिवार से शनिवार ऐसा 7 दिन तक सिक्का रात को रखने का, सुबह में उसको फेंक देने का। अभी मन में ऐसा प्रश्न भी होगा कि वदी पक्ष में कौन सा दिन लेने का, तो शनिवार का कोई भी दिन आप ले सकते हो। ऐसा 7 बार करने का, उससे आपका आरोग्य बहुत अच्छा हो जाएगा। जो बीमारी जड़ कर गई है वो बीमारी भी धीरे धीरे चली जाएगी। ऐसा हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने निस्वार्थ भाव से हमें बताया है। अब यहाँ पर ऐसा भी एक प्रश्न आया कि कोई हमारे घर में एक बच्चा है और जिस दिन से उसने जन्म लिया, या तो जिस दिन से वो 2-3 साल का हुआ, उस दिन से आज तक कोई न कोई छोटी बड़ी बीमारी उसके शरीर में रहती है। तो हम क्या कर सकते हैं? शास्त्र में उसका भी जवाब बहुत अच्छी तरह बताया है। ऐसा कहा गया है कि यदि हमारे घर में ऐसा कोई छोटा सा बच्चा है, प्यारा सा मुन्ना है, और वो बेचारा बीमार रहता है, तो उसको ज़्यादा दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, कभी आपके घर से बाहर
कोई व्यक्ति की स्मशान यात्रा निकल रही हो, किसी इंसान को शमशान की ओर लेके जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उस मुर्दे के सामने 2 हाथ जोड़ के ऐसी विनंती करना है, आप हमारे इस बच्चे की बीमारी को भी आपके साथ लेके जाओ। तो उस टाइम पे ब्रह्मांड में कोई एक शक्ति ऐसी एक्टिव होती है जो उस स्मशान के अंदर जाने वाले मुर्दे के पीछे रहती है, तो वो बच्चों का कल्याण के लिए एक्टिव रहती है, और वो शक्ति वो बच्चे के दर्द को, बच्चे की बीमारी को शमशान के अंदर कायम के लिए लेके जाती है, और वो बच्चा अच्छा हो जाता है। आपको शायद ऐसा लगता होगा कि आप जो बोल रहे हो उसका आधार हमारे पास बहुत है, अनुभव भी हमारे पास बहुत है, हमने ये सब प्रोफाइल तैयार करके रखी हुई है। आपको भी यदि इससे कुछ फ़ायदा होता है तो ज़रूर हमारी इस चैनल के अंदर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना, ताकि हम लोगों को आपका भी एक दृष्टांत दे सके, तो लोगों की श्रद्धा और भी मजबूत हो जाएगी। हम बाद में इसके अंदर जिसको अच्छे अनुभव हुए हैं वो अनुभव भी आपके सामने बताने वाले हैं। अब तीसरा प्रश्न ऐसा है कि घर में सब लोग कोई न कोई प्रकार की एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं, और ये दवाई हमारा घर नहीं छोड़ रही है, वो घर कर गई है। ऐसे में क्या करना? तो इसके लिए हमारे शास्त्र में लिखा है कि आपके घर में जो भी परमात्मा का छोटा बड़ा मंदिर है, या तो आप जिस मंदिर के सामने उपासना करते हो, कोई बॉक्स में भगवान रखे हुए हैं, मंदिर कितना भी छोटा हो या बड़ा हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है इस प्रयोग से। सिर्फ इतना करना है कि आपके घर के जितने भी लोग दवाई लेते हैं, वो सभी लोगों की दवाई को मंदिर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, मतलब ईशान कोने में, वो सब दवाई आप रख देना। फिर सुबह में उठ के आपके नियम के हिसाब से जिसको जिसको जो जो दवाई लेनी है वो लेने का। ऐसा 7 दिन तक करने का। 7 दिन के बाद धीरे धीरे वो बीमारी भी आपकी चली जाएगी, वो दवाई भी आपकी चली जाएगी। अब एक प्रश्न ऐसा है कि कोई स्त्री है और वो जब भी एमसी में होती है, मतलब पीरियड में होती है। देखो मित्रों, ये बातें हमारे ऋषि मुनियों ने कितना ध्यान रखी है। आज लोग इस चीज़ को मानते नहीं हैं, मगर ऐसा कहा गया है कि कोई भी स्त्री जब युवान हो जाती है तो उसके शरीर के अंदर उसके जो केमिकल होते हैं उसकी एक साइकिलिंग शुरू हो जाती है, और हर महीने एक बार उसका ऑटोमेटिकली शुद्धिकरण होता है, और वो शुद्धिकरण के अंदर जो भी शरीर में अशुद्धियाँ होती है वो सब बाहर निकल जाती है। अभी ऐसे समय में उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा, उसका एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें वैज्ञानिक कारण, आध्यात्मिक कारण, धार्मिक कारण और शास्त्रोक्त कारण आपको बताएंगे कि ऐसे समय में लेडीज़ को शांति से क्यों अकेले में बैठना चाहिए, किसी से कनेक्टिंग नहीं रहना चाहिए, और घर को पवित्रता से सुरक्षित रखना चाहिए। उसका एक वीडियो समय आने पर बताएंगे, और ज़ोरदार आपको उसके बारे में नॉलेज भी हम देंगे। मगर अब बात ये चलती है कि कभी कभी ऐसे समय में बहुत कमर में दर्द होता है और शरीर एकदम अशक्त हो जाता है। तो ऐसी स्त्री को एक छोटा सा प्रयोग है, एक मिट्टी की मटकी लेने की और उसको गंगा जल से भर देने का। उसके बाद वो मटकी जो होती है, वो मटकी, वो जो लेडीज़ एमसी में है उसके मस्तक के ऊपर 21 बार, मतलब 21 बार ऐसा राउंड अप घुमाने का, क्लॉक जैसे घूमता है ना वैसे घुमाने का। और 21 बार घुमाने के बाद उस जो मटकी होती है उसको 4 रास्ता, उसको चौराया भी बोलते हैं, वो चौराहे पे या तो 4 रास्ते पे आपको रख के आ जाने का। ये शाम के टाइम पे करने का। तो जो अदृश्य शक्तियाँ होती है वो उस दर्द को ले लेती है। जैसे कि पेन किलर गोली होती है, वो लेते हैं तो शरीर का दर्द खत्म हो जाता है, उसी प्रकार ये भी काम करता है प्रयोग। सिर्फ आपको एक बार ऐसा करना है, बार बार करना नहीं है। तो ये पीरियड के टाइम पे कोई भी दिन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिन आप एक दिन कर लो। वो मटकी को मस्तक के ऊपर घुमा दो, 4 रास्ते मतलब चौराहे पे उसको रख दो, तो वो दर्द एकदम कम हो जाएगा। आज सिर्फ इतना बताते हैं, उसमें भगवान की आज्ञा के विरुद्ध, ऋषि मुनियों की आज्ञा के विरुद्ध
हम कुछ बोले हो तो मिच्छामि दुक्कडम। क्या आप अपने जीवन के अंदर अपने भाग्य की प्रगति करना चाहते हो तो आज ही आप भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड प्राप्त कीजिए। यह भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड से सबसे पहले आपका लक का मतलब है कि जो कार्य आप कर रहे हो और उसके अंदर आपको जल्दी से कोई भी चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप कहीं सेटबैक जा रहे हो तो उससे आपका लक आपको काम करवाएगा। दूसरे नंबर में बिजनेस। यदि आप बिजनेस के अंदर ज्यादातर बहुत मेहनत करते हो और उस मेहनत के अंदर आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं मिल रही तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आपको अच्छा बिजनेस भी प्राप्त हो सकता है। फ्यूचर, तो फ्यूचर का मतलब है कि आप अपने जीवन के अंदर प्रगति करना चाहते हो, बहुत ज्यादातर आप मेहनत करते हो और उस मेहनत के दरमियान भी आप अपने फ्यूचर को आगे नहीं बढ़ा सकते हो तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपको फ्यूचर के अंदर भी प्रोग्रेस करवाएगा। फाइनेंस, यदि आप बहुत मेहनत करते हो और भी आपकी जो आमदनी है वो वहीं की वहीं रहती है, आपको अच्छी सफलता नहीं मिलती, आपके पास बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आप अपना फाइनेंस भी अच्छा कर सकते हो। हेल्थ, कई सालों से आपके अंदर कोई बीमारी है, उसका इलाज नहीं मिल रहा, ज्यादातर घर के लोग परेशान रहते हैं आरोग्य की प्रॉब्लम के लिए, हेल्थ के प्रॉब्लम के लिए, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपके जीवन में आपको हेल्थ के लिए भी आपको अच्छा फायदा दिलाएगा। तो मित्रों, कई लोग ने ये भाग्य लक्ष्मी कार्ड प्राप्त किया है, आप भी आज ही बुक करवाइए भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड।